प्रोजेक्ट्स बनाना इज़ बाय फार द बेस्ट वे अगर आपको कोई भी नया टेक सीखना है। एंड इस वीडियो में आई हैव 10 AI प्रोजेक्ट्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बेसिक एंड गोज टू वेरी वेरी एडवांस्ड. We cover how to build chatbots, stable diffusion models, APIs, local models, Pydantic, small agents, call poly, and many, many, many more. And the best part, we cover each and every project in under a minute. So let's get started. चैटबॉट से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्टली हम ओपन एआई को इंपोर्ट करेंगे. इसके बाद हम अपना ओपन एआई का की दे रहे होंगे. देन यू नीड टू यूज चैट डॉट कंप्लीशन. यहाँ पे हम अपना मॉडल डिफाइन करेंगे. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं. एक सिस्टम में जो प्रॉम्प्ट जाएगा, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, एंड यूजर यहाँ पे जो हम एज अ यूजर इनपुट इसको दे रहे होंगे. एंड फाइनली प्रिंट द कमांड. लेट्स रन दिस. ये रहा हमारा रिजल्ट. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस हम LangChain से चैटबॉट्स कैसे बना सकते हैं. लेट्स सो फर्स्ट हमको LangChain से OpenAI डाउनलोड करना पड़ेगा. देन हमको इंपोर्ट करने पड़ेंगे हमारे फंक्शंस. यहाँ पे फिर हमको अपना API की देना पड़ेगा जैसे वहाँ पे दिए थे. हम यहाँ पे मेमोरी डिफाइन कर रहे होंगे हमारा, जिसमें कन्वर्जेशन का हिस्ट्री स्टोर्ड होगा, राइट. एंड यहाँ पे चेन बना रहे होंगे, दैट इज़ जो मेमोरी है उसको लेके हम लोगों का कन्वर्जेशन फ्लो हो. एंड इसके बाद फाइनली यहाँ पे हम एक इनफाइनाइट लूप बना रहे हैं. लेट्स रन दिस रियल क्विक. हेलो, हाउ आर यू बॉट, आई एम एन AI असिस्टेंट. अब हम इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैश कार्ड जनरेटर बना रहे होंगे. सो पहले हम सारे डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लें. PDF OCR विच बेसिकली रीड्स टेक्स्ट इन PDFs थ्रू OCR टेक्नोलॉजी. यहाँ पे हम यूजर से उनका Gemini API की मांग रहे होंगे. देन यहाँ पे हम कुछ यूजर से इनपुट्स ले रहे होंगे. नाउ हम ये यूजर्स को दिखाएंगे लोडिंग स्क्रीन. एंड यहाँ पे हम PDF OCR का यूज़ करके अपने फाइल को रीड कर रहे होंगे. PDF का टेक्स्ट स्टोर करेंगे. एंड ये फंक्शन होगा जहाँ पे हम अपना Gemini Pro मॉडल बुलाएंगे. यहाँ पे हम जैसा OpenAI में हमने देखा था, यहाँ पे भी सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा एंड रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स, एंड ये सेव हो जाएगा. एंड फिर दिस इज कि हम कहाँ स्टोर करना चाहते हैं. लेट्स गो रियल क्विक एंड रन दिस. डेमो में हम लोगों का ये स्टोर हुआ है. येस, दिस वर्क्स परफेक्टली. इस प्रोजेक्ट में हम LangDetect लाइब्रेरी यूज़ करके एक लैंग्वेज डिटेक्शन सिस्टम बनाएंगे. इसमें हम Ngrams का यूज़ कर रहे होंगे विच इज़ बेसिकली कंटिन्यूस सीक्वेंसेज ऑफ N आइटम्स. नाउ यहाँ पे हम सारे इंपोर्ट्स करेंगे एंड यहाँ पर हम अपना डेटा सेट का पाथ डिफाइन करेंगे. देन हम Ngrams का एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं एंड ऑल्सो द मैक्स अमाउंट्स. देन हम कुछ टेक्स्ट क्लियरिंग फंक्शंस देंगे. देन यहाँ Ngrams हैंडल हो रहा है. We add padding ताकि Ngram के edges are created properly and यहाँ we create all possible Ngrams. Then अब ये पूरा text में iterate करेगा and जो भी Ngram है उसका total occurrence count करेगा. यहाँ पर ये हमारे ट्रेनिंग सेट से जाएगा एंड एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना देगा. नाउ यहाँ हम सारे Ngrams मैट्रिक्स को सॉर्ट कर रहे हैं. देन हम इसका एक प्रोफाइल बना देंगे जो सारे Ngrams को रैंक कर देगा बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी. Then this generates an Ngram profile. ये basically distance compute करेगा between the created text profile and the created language profile. And finally यहाँ हम सारे distance को probability में convert कर देंगे. And this is finally the main function. Let's go and real quick run this. There you go, it says it's English 80%. Yeah, this looks English to me. Alright, so इस प्रोजेक्ट में हम स्टेबल डिफ्यूजन का यूज़ करके इमेज जनरेट कर रहे होंगे. हमको इसमें GPU का ज़रूरत होगा. मैं गूगल कोलैब यूज़ कर रहा हूँ विच हैज़ अ फ्री CUDA GPU. सो नोटबुक लॉगिन एक फंक्शन है प्रोवाइडेड बाय हगिंग फेस जो इंटरैक्टिव लॉगिन में हेल्प करता है. यहाँ हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को मैनेज कर रहे हैं एंड अपना हगिंग फेस टोकन डिफाइन कर देंगे. देन स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन एक पाइपलाइन क्लास है विच हेल्प्स इन जनरेटिंग इमेजेस यूजिंग स्टेबल डिफ्यूजन. देन हम स्टेबल डिफ्यूजन का वर्जन 1.4 को डाउनलोड एंड लोड करेंगे थ्रू द हगिंग फेस एंड CUDA इज़ द फ्री GPU. देन हम फाइनली अपना प्रॉम्प्ट देंगे. यहाँ पे ये पाइपलाइन को इन्वोक कर देता है एज सून एज हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं एंड इट गिव्स एंड डाउनलोड्स द फर्स्ट इमेज एंड फाइनली वी डाउनलोड द इमेज. लेट्स रन दिस रियल क्विक. There you go. This is actually pretty accurate and I like it. इस प्रोजेक्ट में हम एक मीटिंग समराइजर बनाएंगे. वी स्टार्ट विद इम्पोर्टिंग द रेलिवेंट लाइब्रेरीज. देन यहाँ पर हम arg pass कमांड का यूज़ कर रहे हैं. हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम किस कमांड्स का यूज़ करके ये फाइल रन करेंगे. यहाँ पर बस हम आउटपुट डायरेक्टरी स्टोर कर रहे हैं. दिस लाइन क्रिएट्स अ स्पीच रिकॉग्नाइजर ऑब्जेक्ट फॉर हैंडलिंग ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन. देन डॉट ऑडियो फाइल हमारे ऑडियो फाइल को खोलेगा फॉर प्रोसेसिंग एंड देन ये इंटायर मेमोरी को रीड कर लेगा फॉर ट्रांसक्रिप्शन. रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज विस्पर स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करता है. देन
When finally the transcription is successful, the text is printed and saved in a file. यहाँ हम अपना ओलामा का मॉडल डिफाइन कर रहे होंगे, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट, एंड देन सिमिलरली वो सारे आर्ग्यूमेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं. देन दिस ओपन्स द सेव्ड टेक्स्ट फाइल एंड उसके कंटेंट को सेव कर लेता है इन द कंटेंट वेरिएबल. हम फाइनली olama.chat का यूज़ कर रहे हैं टू इंटरेक्ट विद द gamma मॉडल, एंड देन वी फाइनली प्रिंट द इमेज. देयर यू गो, ये हमारा preamble.txt क्रिएट कर दिया. Then you can generate the summary very easily using this command. For some reason it takes quite a lot of time on my Mac. इस प्रोजेक्ट में हम एक रेज्यूमे इवैल्यूएशन AI बनाएंगे जो बेस्ड ऑन द रोल्स रेज्यूमे को सॉर्ट करेगा. हम यहाँ पे अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लोड कर रहे होंगे. देन हम जेमिनाई प्रो का रिस्पॉन्स फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं. हम इनपुट टेक्स्ट लेंगे एंड मॉडल को भेज देंगे टू जनरेट अ रिस्पॉन्स. देन यहाँ पर हम PDF का टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन करेंगे. हम अपलोडेड फाइल में अपना फाइल का पाथ डिफाइन करेंगे एंड PDF रीडर को भेज देंगे टू रीड द PDF. देन वी लूप थ्रू ऑल द पेजेस एंड सबका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड इन अ वेरिएबल टेक्स्ट में हम उसको डाल देंगे. यहाँ पर हम इनपुट प्रॉम्प्ट देंगे. हम फाइनली स्ट्रीमलेट ऐप डिफाइन करेंगे एंड ये गुड टू गो. सो वी रन आवर स्ट्रीमलेट ऐप यूजिंग दिस कमांड एंड हम लोगों का स्ट्रीमलेट ऐप खुल जाएगा. यहाँ पर हम अपना फाइल्स दैट इज़ द रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हैं विच शुड बी इन PDF फॉर्मेट. यहाँ पे आ गया है. लेट्स गिव इट अ जॉब डिस्क्रिप्शन. Let's select a machine learning role and we submit. इफ़ यू रिमेंबर हम एक और प्रॉम्प्ट दे चुके हैं सिस्टम का ऑलरेडी. दिस इज़ द मैच मिसिंग कीवर्ड्स एंड द प्रोफाइल समरी. तो इस प्रोजेक्ट में हम AI एजेंट्स के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे. यहाँ पर हम Pydantic AI के थ्रू Gemini मॉडल एंड एजेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू द Gemini मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, देन वी सेट अप द लॉग फाइल. यहाँ पर हम डेटा क्लास के थ्रू ऑटोमेटिकली एक इनिशियलाइज़र जनरेट कर रहे हैं. देन हम अपने एजेंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पर. एंड रीट्राइज इज अगर ये मॉडल फेल हुआ देन कितने बार रीट्राई करेगा. देन हम वेब एजेंट टूल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे. यहाँ हम वेब क्वेरी डिफाइन कर रहे हैं विच इज़ बेसिकली द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स. दिस इज़ द वेब सर्च लॉजिक. यहाँ हेडर में हम ब्रेव API की डिफाइन करेंगे and then we send a GET request to our Brave Search API. Raise for status ensures that the HTTP request was successful. Then हम web results को top 3 में limit करेंगे and then finally we are just formatting the response. Then this is where we generate the response. We have the main function. Let's real quick run this. So basically we have searched telling me about the latest AI developments and we expect it to get top 3 results and उसको Gemini में parse करके वो एक response generate करेगा. Alright, so there you go, your TechCrunch and similar 3 web top results लाया and this is the response it gave us. प्रोजेक्ट में हम उस मॉडल को Stack Overflow के API से कनेक्ट कर रहे हैं. Streamlit किसी भी ऐप का स्टेट मेंटेन करता है यूजिंग सेशन स्टेट. Conversion stores the user queries and response. And finally the Stack Overflow results stores the relevant results. यहाँ अगेन हम कुछ यूटिलिटीज़ डाउनलोड कर रहे हैं. ये बस Stack Overflow का बेस API URL डिफाइन कर रहा है. Then we extract the main keywords यहाँ से. This builds the complete app URL. Finally, we make the fetch request to Stack Overflow from here. On success, हम अपना JSON response को process करते हैं and if it fails, it returns an error message. Here, we finally generate the code content. यहाँ से हम Stack Overflow से 3 सबसे relevant links लेकर as a context include कर देते हैं in our response. This is the system prompt. Now we send everything to generate code. हम low temperature define करते हैं. Then we return the generated response from here. Then here we handle the user input. We fetch the Stack Overflow answers, generate response with the context, and also update conversation histories from here. And now this is our complete Streamlit interface. Told me a college website in React. So this is the response with complete code in here. And some relevant Stack Overflow solutions as well. Alright, so इस प्रोजेक्ट में हम Bialdi का यूज़ करेंगे for multimodal PDF to image representation and then हम उनका multimodal vector बनाएंगे which will be stored as an index. फिर हम vision based models का यूज़ करेंगे to answer our questions. Claude 8 हमको Claude models से interact करने में मदद करता है. Then हमको Transformers का latest version डाउनलोड करना होगा with some utilities again. Then here we set up our API's keys and first हमको अपना model डाउनलोड करना होगा. Here we are downloading the demo PDF which in our case is attention is all you need paper and इसको हम एक दूसरे फोल्डर में भी डाल देंगे.
Next, we run the indexing process. Basically, this converts all the pages into image and stores it in a base64 representation. Now it's fairly simple. We have the user query. Then we run the query for our index. K equals 1 is the number of pages जितने हमको चाहिए. K equals 2 means वो 2 pages return करेगा, most similar to our query. And this is the results जहाँ पे page number and score, and ये हमारा base64 representation of our page. Now let's get the actual image. Here we convert the base64 representation into the image data, and then here we display the image. हम Claudate का use करेंगे to get a response from Gemini. These are the models we have, and this is how you parse it through the Claude model, and this is the result. Alright, this is it for this video. Let me know if you want any detailed explanations of any project.